70 के दशक में कांग्रेस खेमे में एक नारा गूंजा था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। कुछ ऐसी ही परिस्थिति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, लेकिन यहाँ इंडिया की जगह भाजपा है। भले ही यह नारा खुले रूप से कभी नहीं लगाया गया, लेकिन हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री की चयन प्रक्रिया ने यह सिद्ध कर दिया है कि मोदी ही भाजपा है और भाजपा ही मोदी। और भले हो भी क्यों ना, जिस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक समय भाजपा संघर्ष करते दिखाई दे रही थी, उसी तीनों राज्यों में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर शानदार जीत दर्ज की। तीनों राज्यों में भाजपा के जीत के बाद यह कयास लगने लगा कि अटल आडवाणी युग के 3 प्रमुख चेहरों की विदाई अब तय है। लेकिन सवाल यह भी था कि आखिर भाजपा का आला कमान इन 3 प्रमुख राज्यों की कमान किसे देगी, क्योंकि मात्र 6 महीनों के बाद ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार लोकसभा चुनाव होना है और इन 3 राज्यों से 65 लोकसभा की सीटें आती है, जिसे भाजपा कभी नहीं खोना चाहेगी। तकरीबन 1 हफ्ते के इंतजार के बाद कयासों का दौर खत्म हुआ और 3 राज्यों में नए, अनजाने लेकिन संगठन के प्रति ईमानदार चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस फैसले से भाजपा आला कमान या फिर नरेंद्र मोदी का संदेश साफ था, जो जमीन पर मेहनत करेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। आम भाषा में कहूं तो भाजपा में एक दरी बिछाने वाला भी अपने काम और मेहनत के बल पर बड़े पदों पर पहुंच सकता है। इसका सीधा प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ेगा। पिछले कुछ समय में यह देखा गया कि अन्य दलों से आयातित नेताओं को भाजपा में आते ही मंत्री या फिर अन्य बड़े पदों पर सुशोभित कर दिया जाता था, जिसकी वजह से कई सवाल भी उठे। लेकिन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को खुश कर दिया। शीर्ष नेतृत्व यह संदेश देने में कामयाब रही कि काम करोगे तो सम्मान मिलेगा। भले ही तीनों राज्यों में बड़े चेहरों को किनारे लगाकर भाजपा ने मुख्यमंत्री जैसे पदों पर नए चेहरों को जगह दी, लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के बाद विष्णुदेव साय दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री बने जो आदिवासी समाज से आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बाद साय दूसरे ऐसे नेता बने जिसे भाजपा ने बड़े पदों पर बिठाया। वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव को प्रदेश का कमान देकर भाजपा आला कमान ने उत्तर प्रदेश और बिहार में ओबीसी की राजनीति पर निशाना साधा है। राजद और सपा, जिसकी पार्टी की पहचान यादवों की राजनीति से है, भाजपा के इस फैसले ने जरूर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के दिलों की धड़कनें बढ़ाई होगी। राजस्थान में ब्राह्मण समाज से आने वाले भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा आला कमान ने स्वर्णों की शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया। भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर महिला, युवा, गरीब और किसान को देश में 4 जातियों के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन वो भी यह जानते हैं कि विपक्षी दलों के द्वारा जातीय जनगणना के मांग की काट बड़े पदों पर सभी जातियों से आने वाले लोगों को प्रतिनिधित्व देने से ही होगा। यही कारण है कि अगड़ा, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के लोगों को भाजपा ने खुश करने के लिए तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चयन किया। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा राजनीतिक मुद्दा हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और जन कल्याणकारी योजनाओं के इर्द गिर्द रखना चाहता है। वही विपक्ष चाहता है कि जातीय जनगणना को मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव में उतरा जाए। हालांकि हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में जातीय जनगणना करवाने की बात कांग्रेस ने जरूर की थी, लेकिन इसके बावजूद जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। अब देखना यह होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में तीनों मुख्यमंत्रियों के चयन का कोई असर दिखता है या नहीं।